बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ 12th फिज़िक्स पीबीए प्रिपरेशन प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कशन सीरीज़ जो चल रही है, इसमें हम 4th प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास सेक्शन ए के जो 6 एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसमें से जो अब 4th, 5th एंड 6th एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें आपको ग्राफ जो है ड्रॉ करने की बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत इजीली आ जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इतना कुछ नहीं है, लेकिन ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने हैं और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो इतने मुश्किल नहीं होते। मतलब ग्राफ की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इसके मार्क्स जो हैं वो सॉलिड आपके पास आ जाएँ, क्योंकि वैल्यूज़ वगैरह गिवन होंगी, जस्ट आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और उसमें ग्राफ से जो है वो लाइक अगर कोई कैलकुलेशन करनी होगी या फिर उसका कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 4। डिटरमिन द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय प्लॉटिंग वोल्टेज अगेंस्ट करंट। ठीक है, अब देखें, अब पहला वाला तो बिल्कुल ही अलग था ना। ठीक है, जिसमें हमने डिटरमिन करनी थी रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, दूसरे में हम आ जाते हैं कि दूसरे और तीसरे में यानी पोटेंशियोमीटर के थ्रू आपने इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट की थी। अब इस वाले में ईएमएफ ऑफ द सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों को आपने फाइंड आउट करना है बाय प्लॉटिंग यानी वोल्टेज एंड करंट। लेकिन अगेन इसका मतलब है कि पोटेंशियोमीटर वाला सेटअप नहीं होगा, समथिंग विल बी डिफरेंट, कोई और सेटअप हमें करना होगा। ठीक है, और उसमें फिर हमें ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। अब हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमें जो सेटअप करना है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? देखें, इलेक्ट्रिकल सेल चाहिए। ठीक है, अच्छा, और फिर उसी के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस सेल के साथ रेजिस्टेंस भी अटैच होनी चाहिए। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ए मीटर होना चाहिए, और फिर हमारे पास ये रियोस्टेट यानी रेजिस्टेंस बॉक्स होगा जिसमें रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, एंड ये सब जो है वो एक सीरीज़ में अटैच होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट पैरेलल में जो है वो वोल्ट मीटर आप कह लें अक्रॉस द सेल जो है वो अटैच होगा। ठीक है, तो अगेन ये वही वाला सेटअप है जिसमें आपने मतलब लाइक सेल है, सेल के साथ रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा एक सेल है, और उसी के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज ड्रॉ की मतलब यहाँ पर अटैच की गई है, लेकिन सेल के साथ जो है वो आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स भी है, और यहाँ पर ए मीटर भी शो हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, और जिसको आपने मेजरमेंट के लिए, करंट मेजरमेंट के लिए लगाया हुआ है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन क्या है? फिगर शोज अ सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज विद द 10 ओहम्स रेजिस्टर। ठीक है, यानी ये रेजिस्टर है और ये बैटरी है। बैटरी जो है वो सीरीज में कनेक्ट हुई हुई है विद द 10 ओहम रेजिस्टर, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज मेजर्ड एज 2.5 वोल्ट। यानी ये अक्रॉस द मतलब रेजिस्टर जो है वो वोल्ट मीटर अटैच हुआ है और वो मेजर कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2.5 वोल्ट। तो ये आपको दिया हुआ डाटा। अब आपने क्या करना है? इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज़ गिवन एज 2 ओहम। ठीक है, यानी ये बैटरी के अंदर की एक रेजिस्टेंस है और एक ये बाहर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। अंदर वाली जो है इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 2 ओहम दी गई है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो बैटरी की ईएमएफ फाइंड आउट करनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, और बाहर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी दिया हुआ है। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट करना है? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो करंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, करंट इज इक्वल्स टू V ओवर R। ठीक है, तो अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर नज़र आना चाहिए, बिल्कुल स्मॉल r और ओहम लिखा हुआ है, स्मॉल r और ओहम लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाली है ना, दिस इज़ R। ठीक है, एंड दिस इज़ V। तो अब V और R को यूज़ करते हुए यानी V की वैल्यू लगाएं 2.5। ठीक है, और 2.5 डिवाइडेड बाई 10 लगाकर हम जो है वो 2.5 ओहम, सॉरी ओहम नहीं, 2.5 एम्पेयर। ठीक है, ये करंट तो आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने अब वो वाला फार्मूला लगाना है। ये एक्सपेरिमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसी की जो आपके पास प्रोसीजर था उसके साथ फार्मूलाज लिखे हुए थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के कुछ क्वेश्चंस भी थे।
कि अब आपने E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर, ठीक है। तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, EMF का V प्लस आई आर। तो अब इसमें V की वैल्यू जो है वो आप इधर से ऐड करेंगे, ठीक है। आप अगर इसको ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल्स टू आई आर आपके पास हो जाता है, ठीक है। बल्कि ये जो है ना, मुझे स्मॉल आई आर लगाना था, ये मैंने गलती से लार्ज लगा दिया, ठीक है। वो ऊपर तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर, और वैसे अलग अलग से अगर हम देखें तो हमने I इज इक्वल्स टू V बाई R से V फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, आई आर, ठीक है। इसको हम यहाँ पुट करेंगे आई आर प्लस आई आर। अब दोनों में I कॉमन है तो R प्लस स्मॉल r, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब इसमें हम अगर EMF ऑफ द सेल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो करंट हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया था 2.5, और रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस आपको दी हुई थी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दी हुई थी। तो अब आप ये फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉरी, ऊपर मैंने ना वो कैलकुलेट गलत की थी, उसका आंसर आता है I इज इक्वल्स टू 2.5 डिवाइड बाई 10, तो आता है 0.25, ठीक है। तो अगर हम 0.25 यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा, 3 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी कैलकुलेशन हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये आपने मतलब कैलकुलेट कर लिया सेटअप से, आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी हुई थी और EMF ऑफ द बैटरी फाइंड आउट कर ली। अब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, और ये मतलब ऊपर देखें ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, क्योंकि आपको 2 फार्मूलाज करके और वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। अब ये आपको ग्राफ बना हुआ दिया है, अब इस ग्राफ में से वो आपको कैलकुलेशन करने का कह रहे हैं। द ग्राफ इन द फिगर शोज द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमिन द EMF एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इसमें से देखते हैं कि इसमें से जो है वो किस तरीके से ये फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, ये ग्राफ किस तरह से ड्रॉ हुआ है ना। तो हमारे पास ग्राफ में जो करंट है ना, करंट, ठीक है, करंट जो है वो एक्स एक्सिस में लिया हुआ है और वाई एक्सिस में हमारे पास लिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्ट्स में, ठीक है। यानी करंट जो है वो जिस तरह से चेंज होता जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से चेंज होती जा रही है। तो ये स्लोप आ गई है, ये स्लोप आ गई है, और ये स्लोप लाइन ने जो है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, वहाँ पे उसको टच किया है 3 वोल्ट पे, उसको वो टच कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ऊपर आपको इस तरह से मतलब शो हो रहा है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन पर्टिकुलरली समझ नहीं आ रही कि फाइंड क्या करना है, लेकिन फाइंड यही करना है। जैसे उन्होंने कहा कि ये ग्राफ शो कर रहा है कि EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर रहा है, लेकिन वो आप कैलकुलेट भी करें ग्राफ से, यही दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, EMF भी कैलकुलेट करनी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना जब भी आपको इसको करना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पर कि आपके पास E इज इक्वल्स टू V प्लस आई और R, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अगर हम कहते हैं कि करंट आपके पास I इज इक्वल्स टू 0 हो अगर, ठीक है, यानी ये आपके पास एक्स एक्सिस में करंट है ना, तो करंट अगर यहाँ पर 0 है, ठीक है, 0 करंट पे आप जो है वो अब देखेंगे कि आपके पास EMF की क्या वैल्यू है 0 करंट पे, ठीक है। यहाँ पर 0 पे आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 0 अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी ये वाली साइड 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास E इज इक्वल्स टू V के हो जाएगा, ठीक है। यानी EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन I इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी जब हम I इज इक्वल्स टू 0 पे खड़े होंगे तो EMF की वही वैल्यू होगी जो कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही है, ये देखें, ये 0 पे खड़े होके ये तो लिखना ही बंद हो जाता है, ये 0 पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 3 आ रही है, ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है 3 आ रही है। तो इससे हमें पता चल गया कि EMF ऑफ द सेल जो है वो 3 वोल्ट है, ठीक है, EMF। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जो है वो अब आपने फाइंड आउट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पहले आपको स्लोप लाइन फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है, स्लोप लाइन फाइंड आउट करनी है, ये स्लोप लाइन की क्या वैल्यू है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने फार्मूला लगाना है, ठीक है।
एम इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। ठीक हो गया। अब इसके लिए वही बात है कि डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए 2 पॉइंट्स आपको लेने होंगे। ठीक है, तो अब वो 2 पॉइंट्स कौन से हम ले रहे हैं वो चीज़ देख लें। एक पॉइंट ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, दिस वन, एक ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, और एक ये वाला जो इन्होंने लिया हुआ है, ऑलरेडी इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ में हमने खुद से कुछ नहीं लेना। ठीक है, हर स्टूडेंट का एक ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक हो गया। अब इसमें इसको जब हमने इसको तो कहीं भी टच नहीं करना ना, ये तो बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट आ गया, और इसको हम ऐसे ड्रॉ करके डॉटेड लाइन से इधर लेकर गए हैं, इधर से इधर लेकर गए हैं, ताकि हमें जो है ना यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो पता चल जाए। 1.7 यहाँ पे शो हो रही है और ये 0.74 शो हो रही है। ठीक है, अब आपने जस्ट ये चीज़ देखनी है कि आप डेल्टा वी फाइंड आउट कैसे करेंगे। डेल्टा वी जो होगी हाईएस्ट वैल्यू में से ये वाली आपने माइनस कर देनी है। ठीक है, यानी 3 में से 1.7 माइनस कर देंगे। ठीक है, हमेशा 3 में से 1.7 यानी हाईएस्ट में से जो भी हाईएस्ट होगी उसमें से आपने ये माइनस करना होगा। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस में होता है उसमें हमने क्या करना है, लोएस्ट में से 0 में से ये हम माइनस करें 0.74, ये फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो है वो डेल्टा आई की जो वैल्यू है वो इस तरह से फाइंड आउट होगी। ऑब्वियसली बात है कि जब हम 0 से निकालेंगे, स्मॉल वैल्यू से बिगर वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया जैसे 3 माइनस 1.7 और यहाँ पर आ गया 0 माइनस 0.74, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 1.8 ओहम आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास ग्रेडियंट लाइन या स्लोप आई है ना। ठीक है, स्लोप की वैल्यू आई है। तो अब बेसिकली आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नेगेटिव ऑफ द स्लोप होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब नेगेटिव ऑफ द स्लोप लगाएंगे तो बेसिकली वही आंसर आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव यानी 1.8 ओहम आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन वाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज द करंट फॉल्स, एंड लास्ट में है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कनेक्टिंग द 2 सेल्स इन द सीरीज एंड इन पैरेलल। यानी 2 सेल्स को अगर हम सीरीज़ में जोड़ें या पैरेलल जोड़ें तो मतलब क्या उनके ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, उनकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब बेसिकली अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या इसका लॉजिक दिया हुआ है। ठीक है, कि जैसे जैसे मतलब करंट फॉल होता है। ठीक है, यानी करंट अगर डिक्रीज़ हो गया, करंट डिक्रीज़ हो गया, तो जो सेल है, सेल के अंदर आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो जब करंट थोड़ा जा रहा है तो जो यहाँ पर ड्रॉप आएगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो भी लेस होगा। ठीक है, यानी जब करंट कम है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो इसका मतलब है कि मोर जो पोटेंशियल है वो अक्रॉस दी लोड रेजिस्टर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रिलेशनशिप है। जितना ऑब्वियसली बात है फिर करंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा ड्रॉप आएगा, और लेस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड रेजिस्टर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाता है लास्ट वाले में, कि आप इसको एक्सप्लेन कर दें कि अगर सीरीज़ में अगर अटैच होंगे तो क्या होगा। अच्छा, सीरीज़ में तो दोनों चीज़ें जो है मतलब लाइक ऐड हो रही हैं। ठीक है, अगर हम सीरीज़ में कम्बिनेशन करते हैं, सेल्स को कंबाइन करते हैं, तो ईएमएफ भी जो है वो क्या हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है, सम हो जाता है। ठीक है, दोनों यानी एक सेल अगर यहाँ पर अटैच हुआ हुआ है, ठीक है, और उसके साथ ही दूसरा सेल अटैच हुआ हुआ है, तो इस तरीके से उनकी जो ईएमएफ्स जो हैं वो सम हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं वो भी, उनका भी सम हो जाता है जब सीरीज़ में जुड़े होते हैं। लेकिन जब पैरेलल जुड़े होते हैं, लाइक इस तरह से, यानी यहाँ पर अगर एक सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर इसके साथ इधर एक जुड़ा हुआ है, और फिर इस तरह से जाके मतलब लाइक सेल पूरा का पूरा सेटअप कंप्लीट हो रहा है। यानी यहाँ पे मैंने 2 सेल्स जोड़ दिए, बाकी यहाँ पे जो भी यूनिट्स थे वो सारे जोड़ने हैं। मतलब इस तरह से पैरेलल में अगर जुड़ा होगा तो फिर क्या होगा हमारे पास कि फिर ये चीज़ें ऐड अप नहीं होंगी। ठीक है, फिर चीज़ें ऐड अप नहीं होंगी, क्योंकि देखें अब होता क्या है कि जब एक पॉइंट से दो साइड पे अब सेल जा रहा है। ठीक है, 2 साइड पे मतलब डिवाइड हो गया है पोटेंशियल वगैरह या करंट वगैरह, तो अब उसमें क्या होता है कि ये पैरेलल कम्बिनेशन जो जा रहा है, सेल का जो पैरेलल कम्बिनेशन जा रहा है, तो इसमें जो ईएमएफ्स है ना, तो जब पोटेंशियल हाफ हो गई है तो ईएमएफ्स जो हैं वो भी हाफ हो जाएंगी। तो जब जो टोटल इनकी ईएमएफ होगी ना वो 1 सेल के बराबर होगी। ठीक है, 1 सेल के पोटेंशियल के बराबर होगी। ठीक हो गया। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, आर वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और ईएमएफ जो है वो उन दोनों
की ईएमएफ जो है वो ऐड करके, यानी ईएमएफ ऑफ वन सेल प्लस ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल, दोनों को ऐड करके जो है वो वन ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगी। ठीक हो गया, जब ये पैरेलल में लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको कैलकुलेशन करवाई थी फर्स्ट और सेकंड की, वो आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और प्रॉपर आपने लिखना कैसे है, जैसे कि जैसे अब जब आपको ग्राफ से ईएमएफ फाइंड आउट करनी थी, तो जब करंट जीरो पे आप जब ले रहे थे तो आपको इस तरह से पहले ई इज इक्वल्स टू वी के बराबर करना है, एंड द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द वाई एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ईएमएफ ऑफ द सेल इज 3। ठीक है, और बाकी स्लोप और कैलकुलेट करना और भी मैंने आपको बता दिया, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी। और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर्स ये लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका टेस्ट जो है प्रैक्टिस टेस्ट, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियोस्टेट, एमीटर, वोल्टमीटर। अब आपको खुद कह रहे हैं, अब बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि मैम वो हमें ना ये सर्किट डायग्राम याद करनी है, नहीं करनी, भाई क्यों नहीं करनी? अगर नहीं करेंगे तो फिर अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? ठीक है, इसमें आपको वो कह रहे हैं खुद आप एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करें, मतलब वो पूरी डायग्राम बनाएं और बताएं कि क्या हो रहा है, एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी दें और साइड पे थोड़ी सी डायग्राम भी बनाएं। ठीक है, और उसमें उन्होंने आपको बताया कि क्या आपने मेजर करना है ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियोस्टेट, एमीटर, वोल्टमीटर, ये तीनों चीज़ों यूज़ करते हुए। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ वुड यू एंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ योर मेजरमेंट्स। तो वो जो सेटअप बनाना ना, सेटअप तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जैसे कि आपको अभी ये प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, कि आपने इस तरह से एक सेल लेना है, यानी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, थोड़ा ये इसको बड़ा बना दें, इसको इस पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये मतलब आपके पास सेल आ गया और उसके साथ रेजिस्टेंस आपने जोड़नी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक 1 यूनिट की फॉर्म में आपने बनाना है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके ना बॉक्स में कर दें। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा कि इसके अक्रॉस आपने ये बाकी चीज़ें लगानी थी, ए मीटर लगाना था, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना था। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था। ठीक है, जिसमें हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस चेंज होगी। ठीक है, मतलब हम चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हमने जो है वो ए मीटर लगाया हुआ था। ठीक है, और अक्रॉस दिस सेल जो है वो हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया था। ठीक है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो मतलब उन्होंने जो बताया हुआ था कि ए मीटर लगाएं, ए मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगाएं, वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, अच्छा कम्बिनेशन ऑफ अ रियोस्टेट, अब ये रियोस्टेट आपके पास सेल है, सेल के अंदर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस लगाई हुई है, साथ ये रियोस्टेट है जिसमें हम इसकी चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने जब इसको ड्रॉ कर दिया और इसको बता दिया कि ये कैसे वर्क करेगा, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट में ये देखें इन्होंने 10 एटलीस्ट वैल्यूज़ ली हुई हैं। ठीक है, यानी हर एक मतलब करंट के साथ, यानी करंट किस तरह से जब आप रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है और वोल्टेज अक्रॉस द सेल चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज और करंट की मेजरमेंट्स ले लिए हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है, आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, 3 मार्क्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है कि अब इन दोनों में से चीज़ देखनी है कि मतलब कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर जो है वो करंट जो है, करंट जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, करंट की वैल्यू चेंज होती जा रही है, वोल्टेज जो है वो ड्रॉप कर रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 0 से मतलब 0 से 13 पे चला गया करंट। ठीक है, मिली एम्पेयर, फिर 20, 28 इस तरह करके, और वोल्टेज की जो है वो अक्रॉस द सेल जो है वो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। अब इनको आपने जो है वो ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब आपने देखना है कि आपके पास ये जो जैसे करंट है आपने उसको एक्सिस पे ड्रॉ करना है, वोल्टेज को वाई पे, तो ये 0 से लेकर देखें मतलब 60-70 तक जा रहा है। मतलब ये जो 6-7 बॉक्सेस जो हैं वो आपके ये यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, हर बॉक्स को आप 10 जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले आपने ये जो अपना स्केल है वो ज़रूर बताना है। अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो रहा है कि 1 बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू 10 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये आपने डिसाइड कर दिया, यानी यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये 0 और फिर ये 10 होगा और ये फिर 20 होगा, इस तरह करके सॉन। ठीक हो गया। और इसी तरह से वाई एक्सिस का भी आपने बताना है, जो आपने स्केल सिलेक्ट किया है लॉन्ग वाई एक्सिस, क्योंकि ये जब चीज़ें प्रॉपरली स्टूडेंट नहीं लिखते, बस लाइनें शाइनें लगा के डॉट्स लगा के आ जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली बात है उनके ग्राफ में फुल मार्क्स नहीं आते। ठीक है, इसमें भी बताएं आप 1 बिग स्केल जो है वो या 1 बिग बॉक्स जो है वो आप किसको ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ देख लें, ये 1.6 से लेकर 0.1 मतलब कम होती जा रही है ना, 0.1, 0.2, 0.3 ये सारी चीज़ें हमने ड्रॉ
करनी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्केल लिया गया है, तो मतलब आपको 0.1 भी ड्रॉ करना है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, तो मतलब ये जो 5 जो बॉक्सेस होंगे ना, तो ये जाके 0.1 पे होंगे और फिर ये 0.2, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ 0.4, यानी 1 बिग बॉक्स जो है वो किसको कह रहा है, 0.2 वोल्ट्स को कह रहा है, ठीक है, वोल्ट। तो ये स्केल सिलेक्ट हो गया। अब स्केल से अब सिलेक्ट हो गया तो फिर जो है वो ग्राफ बनाना आसान हो जाता है, ठीक है। एक दो वैल्यूज़ जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं और बाकी फिर जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पूरी लाइन को मतलब आपने पेंसिल से लगा देना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इस वाली लाइन को जो है वो आपने वाई एक्सिस ले लिया है, ठीक है। यानी सबसे ये यहाँ पर हम अगर इसको लाइन लगाएं, ठीक है, ये भी लाइन लग गई। और अगर हम इसको यहाँ से इधर लाइन लगाएं ऊपर की तरफ, ठीक है, ये भी लाइन लग गई है, ठीक है। तो अब ज़ीरो पे हमारे पास ज़ीरो अगर करंट है, ठीक है, इसको हम लिखने वाली साइड पे जाते हैं। यहाँ पे करंट है और आई मिली एम्पेयर में, ठीक है। और इधर से जो है वो हमारे पास जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वोल्ट्स में। और ये ज़ीरो है, ठीक है। ज़ीरो पे ये देखें, ज़ीरो पे 1.6 है, तो ये हमारे पास 0.2 था, ठीक है। ये 0.4 था, ये 0.6, 0.8 और ये फिर 1, ठीक है। उसमें ना हमने ग्राफ छोटा सिलेक्ट कर लिया था, तो अब यहाँ पर आप देख लें कि ये 1.6 तक जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ तक एक बॉक्स था, ये दूसरा बॉक्स अब था, बिगर बॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ज़ीरो पर हमने ज़ीरो पे जो है वो 1.6 ड्रॉ कर लिया है। देन हमारे पास जो है वो, ठीक है, 13 पे 1.3 है। अब ये देखें, ये 10 है ना, 10 के बाद 11 12 13 यहाँ से देख के और ऊपर जो है वो 1.3 तक जाना है। ये 1.2 है और 1.4 के दरमियान में 1.3 है, ठीक है। ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आपने हर एक को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली इसका जो स्केल इंपॉर्टेंट था, ठीक है। स्केल जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और तमाम डॉट्स को आपस में जोड़ लेंगे, तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। अब ग्राफ के बाद उन्होंने जब ग्राफ आपको बनाने के लिए कह दिया, तो उसके बाद 3 मार्क्स का, देखें 3 मार्क्स का ही ग्राफ था और 3 मार्क्स का ही ग्राफ से ही आपने कैलकुलेशन करनी है, डिटरमिन द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्राफ। तो अब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमने पहले भी मतलब पिछले वाले में भी कर ली थी, क्योंकि उसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास जो ईएमएफ है वो हमने किस तरह से फाइंड आउट की थी, E इज इक्वल्स टू V प्लस IR, ठीक है। इसमें हमने जब करंट जो है वो हम ज़ीरो ले रहे हैं, ठीक है, ज़ीरो करंट ले रहे हैं, तो अगेन हमारे पास ये ज़ीरो आ जाएगा, तो हमारे पास E जो है वो V के बराबर हो जाएगा। फिर हमने लिखना है द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द Y एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ठीक है। यानी Y इंटरसेप्ट लाइन, क्योंकि उस पर जो है वो करंट जो है वो क्या होता है, ज़ीरो, Y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पे, तो उस पर हमारे पास जो भी पोटेंशियल की वैल्यू है वही हमारे पास EMF ऑफ द सेल की वैल्यू है। तो जो अभी हमने ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग ये देखें Y इंटरसेप्ट पे 1.6 वैल्यू आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस की, वही EMF ऑफ द सेल होगा, ठीक है। और फिर हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप के लिए आपको बताया हुआ था कि स्लोप यानी M के लिए हमारे पास क्या होता है, डेल्टा V ओवर डेल्टा I। तो डेल्टा V के लिए भी 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। एक इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया है 1.6 वाला, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। तो जो आपको Y एक्सिस के लिए फॉर्मूला बताया था वो क्या था, यानी हायर में से, यानी आपके पास क्या है 1.6 है ना, हायर में से यहाँ पर ये 0.1 है, तो 1.6 में से 0.1 माइनस करना है, ठीक है। और नीचे जो है वो आपके पास ज़ीरो करंट से, ज़ीरो से आपने ये यहाँ तकरीबन 66 बनता है, 0 माइनस 66 मिली है, तो 10 की पावर -3 एम्पेयर, ठीक है। तो इसको कर लेना है और इसकी जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो मैं कैलकुलेशंस अभी आपको दिखा देती हूँ। और फिर आपने जो है वो बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द स्लोप, ठीक है, नेगेटिव ऑफ द स्लोप आ जाएगा और वो आपके पास फिर पॉजिटिव ओहम में आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन, एज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्रोचेज द ज़ीरो द शॉर्ट सर्किट जो सिचुएशन होती है, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द टर्मिनल वोल्टेज एंड द करंट।
अब शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती कब है, वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिल्कुल अप्रोचेस टू ज़ीरो होती है, तो मतलब करंट फुली जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू इंक्रीज इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, अक्रॉस द सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस। और अब इसमें हमारे पास क्या है, जब रेजिस्टेंस बाहर की ड्रॉप करेगी तो करंट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने पूरा सेटअप करना था, उसमें हमें डायग्राम भी ड्रॉ करनी थी और उसको लिखना भी था कि हमने किस तरह से सेटअप किया है। देन ये ग्राफ ड्रॉ किया हमने, ठीक है, 3 मार्क्स का। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये 3 मार्क्स की कैलकुलेशन थी, ये हमने पिछले उसमें भी की हुई है। और लास्ट में हमारे पास शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमारे पास क्या जो है वो सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है वोल्टेज और करंट में, वो हमने बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये ग्राफ वाला जो है वो कम्प्लीटली कर लिया। इसका ग्राफ बनाना भी आसान था, बल्कि इसका ग्राफ से ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना भी बहुत ही इजी था। मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के 3 मार्क्स और 3 मार्क्स जो है वो इनको कैलकुलेट करने के, मतलब 6 मार्क्स तो बहुत ही आसान है, ठीक है। बाकी कुछ रिलेशनशिप के और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसको आप ईजिली, जो आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड किए हैं और जो इनके आंसर्स हैं वो अगर आपने अच्छे से किए हुए होंगे, रिवाइज़ किए होंगे, तो आप उनको अच्छे से कर सकते हैं और आपके सेक्शन ए में फुल मार्क्स आएंगे। स्टूडेंट्स इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।